देने का। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। आमतौर पर सभी सेना के नाम पर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को ही जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल फोर्सेस होते हैं जिन्हें आतंकवादी हमले से निपटने के लिए प्लेन हाईजैक होने की स्थिति में लोगों को छुड़ाने में, दुश्मनों के घर में घुसकर बदला लेना और इम्पोर्टेंट लोगों को सुरक्षा के लिए ट्रेन किया जाता है। उरी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको याद ही होगा, जिसमें हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर वहां चल रहे आतंकवादी अड्डों को न सिर्फ तबाह किया था, बल्कि 36 आतंकवादियों को मार गिराया था। क्या आप जानते हैं ये कौन सी फोर्सेस के जवान थे जिन्होंने दुश्मनों के देश में जाकर उन्हें खत्म किया? ये जवान थे इंडियन पैरा कमांडोज। इन कमांडोज को इस तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए इतनी कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि कई कमांडोज तो इसकी ट्रेनिंग में ही दम तोड़ जाते हैं। अगर नहीं मानते तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना और जानिए कि कैसे एक आम इंसान स्पेशल ट्रेनिंग और स्पेशल जज्बे के दम पर बन जाता है फौलाद। आज हम मिलकर जानेंगे कैसे होती है इंडियन पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग। पैरा कमांडोज रेड डेविल के नाम से जाने जाने वाले पैरा कमांडोज भारतीय सेना के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से एक हैं। इनकी पहचान इनके सर पे लगे मैरून बैरेट यानी कि गोल मैरून की टोपी होती है। इस फोर्स के जवान कमांडोज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर उरी हमला का बदला लिया था। पैरा कमांडोज का गठन साल 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान किया गया था। इस फोर्स का गठन स्पेशल ऑपरेशन, हॉस्टेज सिचुएशन से निपटने और पर्सनल रिकवरी को अंजाम देने के मकसद से किया गया था। ये कमांडोज भारतीय वायुसेना के पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं। इस समय पैराशूट रेजिमेंट में कमांडोज की 8 बैटालियन तैनात है। पैरा कमांडोज के लिए जवानों का चयन सेना की अलग अलग रेजिमेंट से किया जाता है और इसे ज्वाइन करने वाले सभी जवान वॉलेंटियर होते हैं। कुछ फ्रेश रिक्रूट और कुछ रेगुलर आर्मी के जवानों को पैरा कमांडोज बनने के लिए शरीर और आत्मा दोनों तोड़ देने वाली 3 से 6 महीने लंबी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसमें हिस्सा लेने वाले 20% ही सैनिक इसे पूरा कर पाते हैं और जो इन सभी ट्रेनिंग को पार कर लेते हैं वो बनते हैं इस इम्प्रेसिव मैरून कैप के हकदार। ट्रेनिंग के दौरान सभी जवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमता को अच्छे से परखा जाता है। सबसे पहले जवानों को पैरा ट्रूपर्स बटालियन में जगह बनानी होती है, जिसकी ट्रेनिंग 3 से 6 महीने तक चलती है। पहले 90 दिनों में प्रोमिनेसिंग कैंडिडेट को फिल्टर किया जाता है। पैरा बनने के ट्रेनिंग के दौरान जवानों को एक रूट मार्च कंप्लीट करना होता है, जिसमें 23 किलोग्राम का वजन उठाकर 60 से 70 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। इसके अलावा इन्हें हर तरह का हथियार को चलाना, बम और तोपों का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। 90 दिनों के इनिशियल ट्रेनिंग के दौरान डटे हुए सैनिक के लिए एक 5 हफ्तों का हेल वीक शुरू होता है, जिसमें इन सैनिक को बेहद ही कम नींद और खतरनाक टास्क चुनौती के दौर पे दिया जाता है। इन टास्क में 25 मीटर दूर टारगेट पे निशान लगाना, जब आपका बॉडी उस टारगेट के बिल्कुल साथ खड़ा हो, जैसे टास्क बी भी शामिल होता है। फर्स्ट फेज में जंगल में सर्वाइवल स्किल की ट्रेनिंग इन सैनिकों को दी जाती है। दूसरे फेज में दुश्मनों से बचने और रेस्क्यू करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा फेज टफ होता है और इसमें सैनिक के दिमाग को उसके शरीर की तरह फौलाद बनाया जाता है। इसमें इमोशनल कंट्रोल, इंट्रिगेशन से बचने की तकनीक और खराब से खराब सिचुएशन में भी सही निर्णय लेने की ट्रेनिंग इन कमांडोज को दी जाती है। ट्रेनिंग इतनी टफ होती है और ट्रेनिंग इतनी टफ होने के बावजूद मैरून कप को पाने का जज्बा इन कमांडोज का हौसला बुलंद रखता है। ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है एक 36 घंटा लंबा अभ्यास। इस दौरान बिना खाए और बिना सोए मिशन को अंजाम देना होता है। यदि इस दौरान कोई भी जवान सोता है या खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय निकाल दिया जाता है। 36 घंटे के इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद इन्हें 100 किलोमीटर के इंड्योरेंस रन में भाग लेना होता है, जो बेहद ही मुश्किल होता है। 100 किलोमीटर की पूरी दौड़ इन्हें 30 के 2 और 10 के 4 पार्ट में 16 से 17 घंटे में पूरी करनी होती है। इसके अलावा इन्हें लगातार 5 दिन तक जगने की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडोज को हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मनों के इलाके में बिना नजर आए भी जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही इन्हें खराब रास्ते, पहाड़ों पे कम से कम समय में चढ़ने और लंबे दूरी तक तैरने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा पैरा कमांडोज को
जंगली जानवरों की तरह आवाज भी निकालना सिखाया जाता है। इन सभी तरह के ट्रेनिंग को जो जवान सफलता पूर्वक पूरा कर लेता है उसे मैरून बैरेट मतलब की गोल्ड टोपी दी जाती है, जिसका मतलब होता है उन्हें पैरा कमांडोज के परिवार में ऑफिशियली रूप से शामिल कर लिया गया है। पैरा कमांडोज की यूनिट हर वक्त या तो मिशन पर होती है या फिर मिशन पे जा रही होती है। इनके मिशन में फेलियर का मतलब फेलियर नहीं, मौत है। आप इनकी ट्रेनिंग के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप ऐसी ट्रेनिंग कर सकते हैं? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश?